मन ही मन जपो, और जीव नहीं होना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय दादा गुरुदेव। सभी साधकों को अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के तत्वावधान में चलने वाला निरंतर कार्यक्रम, जिसका नाम हमने गुरु याग सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस, ध्यान और अनुभव, हिंदी में इसको हम कह सकते हैं, कि लगातार हम इस प्रोग्राम को निरंतर करते आ रहे हैं। और निरंतर ये प्रोग्राम हमारा शाम को 7:15 बजे से, मतलब 7:15 से 7:30 तक हम ध्यान करते हैं। उसके बाद 7:30 से 7:45 ध्यान करते हैं, और 7:45 के बाद गुरु चर्चा में साधक अपने अनुभव को साझा करते हैं, अपनी अनुभूतियों को साझा करते हैं, अपने प्रश्न भी रख सकते हैं। एक ऐसा यूनिक मंच है कि आप अपने खुले विचार, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं कि आपको बोलना है, आपको नहीं बोलना है। कोई भी गुरु भाई जिसको जो भी बोलना है, हैंड रेज करके अपनी बात को इस मंच पे रखते हैं। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए इस प्रोग्राम की शुरुआत यहीं से करते हैं, क्योंकि समयाभाव होता है। हमारा एक लिमिट पीरियड है कि मतलब इस प्रोग्राम को इतने बजे से इतने बजे तक करना है, और हमें इस प्रोग्राम को बहुत लंबा लेकर जाना है। तो मैं इस प्रोग्राम, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए गुरुदेव के चरणों में किसी भी गुरु भाई को, जो नए गुरु भाई आए हैं अभी, शायद उन्होंने अपना कैमरा भी ऑन किया था, उनको आमंत्रित करूंगा। गुरु भाई जी, आपने अगर कैमरा ऑन किया, मैं नहीं जान पाया आपका, कृपया एक बार फिर कैमरे को ऑन करके आप मंच को साझा करें। आपका स्वागत है मंच पे। बहुत बहुत जय गुरुदेव। आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए गुरु भाई जी, आपका माइक बंद है। काफी सर्दी पड़ रही है लग रहा है आपके यहाँ। हाँ, सर्दी भयंकर है जी, जय गुरुदेव। बहुत सर्दी। जय गुरुदेव करने के लिए ही मतलब माइक चालू किया था। बहुत दिन हो गया जय गुरुदेव नहीं हुई थी, तो मैंने जय गुरुदेव कर लूं इस बहाने। अच्छा, ठीक है। जय गुरुदेव गुरु भाई जी, जय गुरुदेव। आज नन्ना साधक आज बाहर गया हुआ है, उसके मामा के गया हुआ है आज। अच्छा, अपने ननिहाल गया है। हाँ। चलिए, ननिहाल भी जरूरी है बच्चों को, मतलब। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। शांतिलाल गुरु भाई जी ने हैंड रेज किया, आपका स्वागत है गुरु भाई जी। शांतिलाल मनेरिया, गुरु भाई जी आपका स्वागत है। अपने कैमरे को भी ऑन कीजिए और अपने माइक को अनम्यूट करके मंच को साझा कीजिए सामने। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। जय गुरु, आपका स्वागत है। मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूँ। जी। मेरे आज दो जगह मुलाकात हुई थी, उसमें 2 या 2.5 वर्ष के बच्चे हैं जो मानसिक अविकसित है। उनके लिए कैसे क्या रहेगा, उनको क्या कहता है, उनको कैसे मैं उनको गुरुदेव की कृपा हो जाए, ऐसा कुछ क्या कर पाए अपन? गुरु भाई जी, ऐसे बच्चों को हमारा एक प्रयास रहता है कि हम गुरुदेव की बाणी में गुरुदेव की बाणी ज्यादा से ज्यादा उनको सुना सके। और उनके माता पिता जो हैं, अगर उनके माता पिता हैं तो वो उनके लिए प्रार्थना करें, ध्यान करें, नाम जपें, तो ये हो सकता है विकास हो। और आपके प्रश्न को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं किसी अपने अनुभव गुरु भाई से पूछना चाहूंगा कि इसमें गुरु भाई जी के प्रश्नों का क्या जवाब दिया जा सकता है। मैं अपने रामलाल जी गुरु भाई जी को बुलाना चाहूंगा मंच पे। गुरु भाई जी, इनको थोड़ा सा और आप अपनी आपकी जो जानकारी, इनको थोड़ा समझाने का प्रयास करें गुरु भाई जी। जहाँ तक मुझे जानकारी है गुरु भाई जी, इतना है कि अगर बच्चा विकसित नहीं है, उसका दिमाग विकसित नहीं है, तो कुछ कर नहीं पाएगा।
तो उनके माता पिता अगर ठीक ठाक हैं, वो मंत्र जप कर सकते हैं, हो सकता है गुरुदेव की कृपा हो जाए। आपको जी। विस्तृत रूप में हमारे रामलाल जी भाई जी समझा सकते हैं। गुरु भाई जी, आपका स्वागत है मंच पे। जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। और गुरुदेव त्याग सिद्ध योग, इस मेडिटेशन और एक्सपीरियंस शेयरिंग में जो आपने एक प्रश्न रखा है, कोई बच्चा विक्षिप्त है तो विक्षिप्त अवस्था में वो ध्यान नहीं कर पाता है, तो उसके लिए हमारे पास क्या उपाय हो सकते हैं। गुरुदेव ने कहा है कि यदि कोई इस अवस्था में है कि वो ध्यान नहीं कर पाता है, तो उसके माता पिता यदि ध्यान करते हैं, मंत्र जप करते हैं और उसके लिए प्रार्थना करके बैठते हैं, तो उसका प्रभाव उसके भी ऊपर भी आएगा। दूसरा है, जहाँ गुरुदेव ने कहा कि जो मेरी तस्वीर है, ये तस्वीर कोई मात्र एक तस्वीर नहीं है, ये साक्षात एक चेतना है। ईश्वरीय चेतना शक्ति उस तस्वीर के अंदर है, क्योंकि गुरुदेव को निर्गुण निराकार और सगुण साकार की सिद्धि होने से उस तस्वीर से योग होता है। तो उस बच्चे के सामने वो तस्वीर जहाँ वो रहता है, अक्सर जहाँ बैठता है बेडरूम, उसके सामने उस तस्वीर को लगा दीजिए। साथ में आप यदि संभव हो तो आपके द्वारा जो मोबाइल होता है, उस मोबाइल से मंत्र जो है वो आपके गुरुदेव की वाणी, मंत्र सहित अन्य प्रकार की जो गुरुदेव की स्पीच है, वो बच्चा सुनता रहे। वो जो पावर, गुरुदेव की एनर्जी, जो वाणी, जो उस फोर्स के साथ जब उसके साथ काम करेगी, तो धीरे 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 वो उसके अंदर जाकर के पॉजिटिव एनर्जी स्थापित करेगी। और जो स्थिति है, क्योंकि स्नायु मंत्र के कारण ही विक्षिप्त अवस्था है, मेडिकल साइंस इसको छेड़ने से डरता है। मंत्र के जपने से और ध्यान करने से धीरे धीरे इस अवस्था से वो बाहर आ जाएगा। मानसिक रोगी, विक्षिप्त रोगी, इस अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र के जो गुरुदेव का संस्थान, उसके जो गुरुदेव ने जो दर्शन दिया, उस दर्शन की फॉलो करने से, उसका उपयोग करने से जीवन में उनके बहुत बदलाव आए। जी गुरु भाई। तो एक और निवेदन कर रहा था, अगर उनके यहाँ गुरुदेव का मंत्र ऑडियो के रूप में चला के उसको 15 मिनट सुना सकते हैं या नहीं सुना सकते हैं, ऐसा कुछ? सुना सकते हैं। आपने मंत्र सुन रखा है, आपके परिवार में सबने सुन रखा है, तो उस मंत्र को आप उस कक्ष में जहाँ वो रहता है चला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस सबसे दीक्षित होने चाहिए। जो दीक्षित नहीं, वहां पर मंत्र चलाएंगे, उस मंत्र का उपयोग नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि आपने सुन रखा। आप उस मंत्र को चला सकते हैं, गुरुदेव की स्पीच को चला सकते हैं, गुरुदेव की तस्वीर को लगा सकते हैं, जहाँ पूजा करते हैं गुरुदेव का, जहाँ फोटो वहां ले जाके उसको सुबह शाम उसको खड़ा कर सकते हैं। आप मंत्र जपिए, आपकी धर्म पत्नी को कहिए मंत्र जप। जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। और भी कोई नए साधक अगर मंच को साझा करना चाहते हैं तो स्वागत है। अपना प्रयास, अपनी जिज्ञासा, अपनी अनुभूतियां जो भी आप मंच पर रखना चाहेंगे, निसंकोच आप रखिए। कोई भी गुरु भाई? कोई गुरु भाई अपने हैंड रेज कर सकते हैं, अपने हाथ उठा सकते हैं, मंच को साझा कर सकते हैं। जय गुरुदेव साहब। जी जय गुरुदेव। सर यूं बताओ तो मैं आपने मारे मिसेज मंत्र जब भी नहीं करे और ध्यान में भी ज्यादा नहीं बैठे सुबह शाम, और उनको नाद सुनाना शुरू हो गया है। बहुत बढ़िया। आप क्या चाहिए गुरु भाई जी? केवल गुरुदेव का दीपक करते हैं। मैं तो यहाँ से ड्यूटी पे चला जाता हूँ जोधपुर। गुरुदेव भाव देखते हैं गुरु भाई जी, गुरुदेव भाव देखते हैं, गुरुदेव भाव देखते हैं। हाँ, उनको मंत्र जपना आता नहीं है, वो जय गुरुदेव तो करते हैं। गुरुदेव की अगर आपने कहीं स्पीच सुनी होगी तो क्या कहते हैं कि गांव वाले थोड़ा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन उनका भाव पूजा का बहुत जबरदस्त होता है। भाव
गुरुदेव बोलते हैं ना कि मैं तो प्रेम का भूखा हूँ, आपके सद्भाव का भूखा हूँ। गुरु तो आपके सद्भाव का भूखा है। वो दीपक बिल्कुल। लगाना ही सद्भाव है गुरुदेव के प्रति। हाँ, मेरे को नाद सर, मेरे को पीके सिंह सर, मेरे को इतनी नाद सुनाई देती है जैसे पूरा कमरे में कोई ऐसा पता नहीं क्या माइक हाइक लगा हुआ है, ऐसी नाद सुनाई देती। मैंने कल बोल दिया मैं कि मेरे को ऐसी आवाज आती है, पता नहीं आसमान से गिरती है, मेरे अंदर से आती है ची ची की। तो उन्होंने बताया कि मेरे को भी ऐसी आती है। बहुत बढ़िया, बहुत। गुरु भाई जी, मैं अपना पर्सनल आपको अनुभव बताऊं। मैं दीक्षित था, मेरी वाइफ दीक्षित नहीं थी, उसको दीक्षा नहीं मिली थी, लेकिन उसको खेचरी लगी। आज तक मुझे खेचरी नहीं लगी। दो सर, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो ये सब अपने सद्भाव की बात है कि आप गुरु के प्रति अपना सद्भाव कितना रखते हैं। बिल्कुल। गुरुदेव बोलते हैं ना कि गांव वाले तो बस अगरबत्ती मुझे दिखा दे तो उतना ही मेरे लिए काफी है। बिल्कुल। तो तस्वीर के आगे केवल दीपक, शाम को दीपक करते हैं और बाकी जय गुरुदेव, जय गुरुदेव मंत्र जपना आता नहीं है। गुरु भाई जी, अभी हमारे रामलाल जी भाई ने क्या बताया कि ये जो तस्वीर है ना, एनलाइटेड तस्वीर है, उसमें बहुत ताकत। मतलब उस तस्वीर को आप अगर 2 मिनट निहारिए तो तस्वीर आपसे बात करने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, पक्की 100%। मेरे को तो ये तो विश्वास ही हो गया। मेरे को तो पहले विश्वास बहुत ही था सर। मेरे को तो पकड़ते ही गुरुदेव ने 3 महीना पता नहीं कौन सा कार्य क्या करवाया, अभी भी छूटा है, बाकी ये पैरालिसिस भी खत्म कर। मेरे को तो विश्वास था। इन्होंने बोला नहीं, मैं तुम तो मंत्र भी नहीं जपते हो और सुबह शाम ध्यान भी नहीं करते हो, केवल दीपक ही करते हो और नाद सुनाई देना शुरू कर दिया है। हमारे गुरुदेव कहते हैं ना कि आप नाम जपो, ध्यान करो, आपकी छुट्टी, बाकी का काम गुरु का। बिल्कुल सर। तो सद्भाव और समर्पण का भाव है इसमें। एक सर आज का ही, अभी का ही जस्ट का मेरा अनुभव जी बताइए। मेरे को पता ही नहीं था ध्यान क्या चीज है। और मैं अभी ध्यान में बैठा तो गुरु बहन ने बोला था अभी 15 मिनट शुरू हो गए, आप ध्यान से बाहर निकल जाओ। तो मैं ऐसा डर गया था, पता नहीं मेरे यहाँ पे किसी ने आवाज लगाई, तो ऐसा डरा, एकदम शरीर कांपना शुरू हो गया था। गुरु भाई जी, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि जितने भी गुरु भाई बहन हैं, मैं उनको 2 लाइन उनको कविता के माध्यम से कहना चाहूंगा। हमारे साथ गुरु सियाग तो हमें किस बात की चिंता, गुरु ने रख दिया सिर पर हाथ तो हमें किस बात की चिंता। जब हम गुरु सियाग के शरण में हैं तो हमें कोई जरूरत नहीं। कई लोग चलते हैं ना गांव में, रास्ते पैदल चलते हैं, पीछे से कोई जाके डरा देता है तो वो एकदम अपने ध्यान में चलता होता है, एकदम डर जाता है। तो उनको ही ध्यान, मैं पहले सोचता था पता नहीं ध्यान किसको बोलते होंगे। आज मुझे पता चला कि मैं ध्यान में था। गुरु बहन ने वो बोला नहीं, आज 15 मिनट पूरे हो गए, तो मेरे माइंड में वो एकदम झटका लगा, अरे क्या हो गया। आज मेरे ज्ञान यही है। आस्था और समर्पण का विषय है गुरु भाई जी। सिद्ध योग, गुरु सियाग सिद्ध योग सिर्फ आस्था और समर्पण का विषय है। जब तक आपकी आस्थावान नहीं होंगे, आपका समर्पण नहीं होगा, तब तक आपको सिद्ध योग का कोई मतलब नहीं समझ में आएगा। बिल्कुल सर। और सर मेरे को नाद तो 10 आदमी अगर आवाज कर रहे हैं ना, तो भी मेरे को नाद सुनाई देती है इतनी तेज, जैसे अब अकेला बैठा हूं उतनी 10 आदमियों की आवाज में भी सुनाई देती है। आप कल वाले सेशन को अटेंड किए थे ना, दत्ता जी जब आए थे तो कल नाद पे चर्चा हुई थी। नाद की चर्चा हुई थी। बिल्कुल, मैं अटेंड किया था, मैंने सुना। उनका कहना है कि नाद जिनका चलता है, जिनको नाद सुनाई देता है, उनकी मतलब आराधना उच्च कोटि की है, बहुत ऊंचे स्तर पे चल रही है। सर मेरा ये मंत्र जप नहीं छूट रहा है। नहीं, मंत्र जप नहीं छूटेगा। मैं तो नाद भी सुनता ही रहता हूँ और मंत्र जप, ध्यान में भी मंत्र जपता ही रहता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ भाई मंत्र जप बंद कर दो, नाद सुनो, तो भी वो ऑटोमेटिक निकल जाता है। वो
दत्ता जी की बात कल सुने होंगे तो उन्होंने कहा कि ये तो मंत्र आपके सांस में बस गया है, वो छूट कभी नहीं बंद होगा, बिल्कुल। वो कभी नहीं बंद होगा। हाँ, नहीं कोई किसी गुरु भाई का पता नहीं, मैंने वीडियो सुना तो उन्होंने बोला भाई मंत्र बिल्कुल बंद कर दो, नाद ही सुनो। हमें मुझे भी नाद सुनाई देता है, लेकिन हम चाह करके हाँ। मंत्र को नहीं बंद कर पाते, वो चलता रहता है। बिल्कुल चलता रहता है सर। और नाद एक ऐसी प्रक्रिया है कि आपको एकांत जहाँ वातावरण है वहां पे स्पष्ट रूप से सुनाई देगा, जहाँ पे भीड़ भाड़ है थोड़ी सी आवाज कम हो जाती है, और रात में ये नाद बहुत जबरदस्त सुनाई देता है। बिल्कुल सर। रात में मेरे ख्याल से जहां तक मेरा अपना खुद का अनुभव है, 11 बजे के बाद, हाँ 11 बजे के बाद नाद का जो वॉल्यूम है, जो आवाज है, वो बढ़ जाती है। हाँ तो सर मेरे को भी पहले तो पता चलता था भी इस कान से आ रही, इस कान से आ रही, अब तो मेरे को कान की तो ये छोड़ो, बस कान तो पता नहीं है, ऊपर से ही आ रही है। जब दोनों कानों से जब सुनाई देता ना, तो आप मतलब एक इमेज कीजिए कि मतलब जैसे आप संगीत सुन रहे हैं, कोई भजन सुन रहे हैं कान में ईयरफोन लगा करके, तो आपको कानों में वो नहीं सुनाई देता है, वो आपके बैक पे यहाँ पे पीछे सुनाई देता है। हाँ बिल्कुल, यही स्थिति चल रही है अभी। वही हाल नाद का है। हाँ बिल्कुल सर। दोनों कानों से नाद सुनाई देता है तो आपके यहाँ पे, जहाँ पे हम चुन्नी, हमारे यूपी में बोलते हैं कि जहाँ पे हम चुन्नी लगाते हैं और महिलाएं जहाँ पे चोटी बांधती है, इस भाग पे वो सुनाई देता है। बिल्कुल, हाँ यही हालत है सर अभी। आनंद लीजिए नाद का बस। बिल्कुल सर, जय गुरुदेव सर। आप सौभाग्यशाली है। और देखिए, मैं तो बोलता हूँ कि गुरुदेव ऐसे ऐसे शिष्य को चुनते हैं, बीमारी एक बहाना होती है। हाँ सर, ये तो मैंने भी सोच लिया है। बीमारी एक बहाना होती है। आप कहाँ के रहने वाले, मैं कहाँ का रहने वाला, गुरुदेव कहाँ के रहने वाले, लेकिन वो कैसे अपना चक्कर चलाते हैं, साधकों को जोड़ते हैं, शिष्यों को खोजते हैं, वो अपने समझ से परे है। वो सर पता नहीं पिछले जन्म का कोई ये परिवार है, परिवार के सदस्य बना दिए, गुरुदेव ने बता दिए भाई ये आपके परिवार के सदस्य है। गुरुदेव ये भी बोलते हैं ना कि ये आपके प्रारब्ध के ऊपर निर्भर करता है, जहां से आपने छोड़ा है पिछले जन्म में, वहीं से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। जो आराधना हमने पिछले जन्म में छोड़ी है, गुरुदेव तो ये भी बोलते हैं कि भूत भविष्य भी मैं दिखा दूंगा, भूत भी दिखा दूंगा। बिल्कुल, पिछले जन्म में आप क्या थे वो भी दिखा दूंगा। अभी आप पिछले संडे हमारे बच्चों का सेशन था, एक बच्चे को तो पूरा पिछला जन्म ही दिखाया था गुरुदेव ने। हाँ सर, नहीं मेरे को भी मन में ऐसे पहले ख्याल आते थे ये हो जाए अच्छा, ये हो जाए अच्छा, अब वो तो बंद कर दिया। मैं कहा जो गुरुदेव कर रहे हैं वही अच्छा। वो क्या है ना कि जब अपनी एक डिमांड होती है अपने मन के अंदर, और जब पूरी होती है तो डिमांड कभी खत्म नहीं होता कि अब इससे ज्यादा ये हो जाए, इससे ज्यादा ये हो जाए, इससे ज्यादा ये हो जाए। हाँ सही है सर। गुरुदेव का स्पीच आपने सुना होगा कि एक गुजराती भाई कह रहे थे गुरुदेव आपका मिशन बिना पैसे के नहीं चलेगा। हाँ सुना बिल्कुल। बिना पैसे के नहीं चलेगा तो गुरुदेव बोले कि क्या करें, बोलते नहीं आप एंट्री फीस ले लो। गुरुदेव बोले चलो अगले प्रोग्राम से हम एंट्री फीस ले लेते हैं, कितना ले लें? बोले कम से कम 1100 रुपया। गुरुदेव बोले ठीक है ले लेंगे अगले प्रोग्राम से, लेकिन मुझे आप एक चीज बता दो कि मुझे कितना आ जाएगा कि मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। बिल्कुल, हाँ सही है सर। तो वही हाल साधक का है, वही हाल साधक का, कितना भी आ जाए गुरुदेव दे दे, साधक संतुष्ट नहीं होता सर। बिल्कुल, हाँ ये तो मैंने अभी सोचा है। पहले तो आज 5-7 दिन पहले तो मेरे मन में थी, वो पता नहीं वो गुरु भाई बता रहे थे ये ऐसे हो गया तो मेरा भी ऐसा हो जाएगा, अच्छी बात। अब गुरुदेव को बोल दिया, गुरुदेव आप करो वैसा ही होगा, मेरे से मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अपने अंदर डिमांड बढ़ती जाती है ना, जब गुरुदेव देने लगते हैं तो होता है कि दे दीजिए, वो दे दीजिए, ये करा दीजिए, वो करा। अच्छी बात है, डिमांड करनी भी चाहिए। गुरुदेव प्रार्थना है, गुरुदेव स्वीकार करेंगे तो देंगे। कभी किसी इस लाइन में मतलब सिद्ध योग के प्रभाव में जब साधक ध्यान करता है, अपने अनुभव को शेयर करता है, और जो भी अनुभूतियां होती है उनको बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए।
ये कि मतलब आप सब कुछ गुरुदेव पर छोड़ दीजिए, सब कुछ अपने आप होता जाता है गुरु भाई जी। हाँ बस वही मेरे आत्मा में ही पता नहीं ऐसे ही आ गया कि गुरुदेव करेगा वही अच्छा रहेगा। हम तो पता नहीं क्या चीज मांग लेंगे, गुरुदेव को वो करनी नहीं थी, वो पता नहीं आगे जाके नुकसानदायक है तो क्या पता। एक तो सीधा मैं सा बात मैं आपको कहूं, आपको अभी नाद सुनाई दे रहा है, आपने तो कभी नहीं गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव ने मुझे नाद सुनाई देना चाहिए? कभी नहीं बोला। लेकिन उस मातृशक्ति कुंडलिनी को मालूम है कि आपके शरीर को किस चीज की जरूरत है। बहुत सारे प्रश्न रखते हैं कि आपका नाद कब से चालू हो गया, आपको खेतरी मुद्रा कब लगी, तो उनको ये प्रश्न नहीं रखना चाहिए। अभी कल दत्ता जी ने बहुत विस्तृत समझाया, गुरुदेव करा देंगे। आप अपनी आराधना जारी रखिए, जो भी होना होगा, जो भी कराना होगा गुरुदेव खुद कराएंगे, वो मातृशक्ति कुंडलिनी खुद कराती है। बिल्कुल, उनको पता है सब कुछ क्या करना है इन शरीर। जी बिल्कुल सर, हमें अपनी आराधना पे बस विश्वास रखना है, गुरुदेव पे विश्वास रखना, जो भी होगा अपने आप होगा। और कुछ शेयर करना आपका स्वागत है गुरु भाई जी, और अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। बोलना था आज मैंने पहले सोचा था मैं कि आज पूछेंगे, सेक्शन में पूछेंगे भाई बिना नाम जपे, बिना ध्यान में बैठे भी नाद सुनाई देना शुरू हो गया केवल एक दीपक करने से। वही 1-1.5-2 महीना हो गए लगभग। मैं यहाँ से गया ने 2 महीना हो गया, अभी 2 दिन पहले जोधपुर से आया था। तो वो दिल्ली में जिस तस्वीर है वहां दीपक कर रहे थे, और मैंने कल बोला भाई मेरे को तो पता नहीं ऐसी कोई नाद सुनाई देती है गुरुदेव के सेक्शन में, लोग बता दे वो इतनी तेज है, तो वो तो मुझे भी सुनाई दे रही 2-3 दिन से। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बस आप ऐसे ही लगे रहिए, गुरुदेव की सेवा में समर्पण का भाव ऐसे ही आपका बना रहे। बिल्कुल सर, जय गुरुदेव। आपको तो गुरुदेव ने बहुत कुछ दिया है, आपका बहुत कुछ गुरुदेव ने ठीक कर दिया है। तो कुछ बोलूंगा ही नहीं सर, मेरे को तो पकड़ते ही 4 दिन में 4 और 5वें दिन से इतनी कृपा दृष्टि बरसाई, पता नहीं। मैं तो उस टाइम नाम जपना भी नहीं आता था मेरे को, भाई ऐसे जपा जाता है। और बाकी पूजा पाठ, इधर तो गुरुदेव को हाथ जोड़ता, इधर देवी को अगरबत्ती लगाता, सब कुछ चल रहा था उस टाइम। तो मेरे को पता ही नहीं था भाई ये करना चाहिए। और गुरुदेव ने तो वो पता नहीं 3 महीने 90 दिन तक ऐसी वो कृपा दृष्टि बरसा दी, और बाद में सब गुरु भाइयों से मिला तो पता चल गया भाई गुरुदेव के बारे में इन लाइन पे चलना चाहिए, अच्छा होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपके विचार बस गुरुदेव प्रति ऐसे ही बने रहें, आपकी साधना जारी रखिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मंच साझा करने के लिए, धन्यवाद। जय गुरुदेव गुरु भाई। प्रेम सिंह जी आपकी मैडम पास में है तो उनको बुलाओ ना। अच्छा 1 मिनट गुरु भाई जी, अपना कैमरा ऑन कीजिए। अभी पास में नहीं है। अच्छा कल बात कराऊंगा। हाँ जी, करे बिल्कुल बिल्कुल। गुरु बहन जी आप अपना कुछ शेयर करेंगी? नहीं, मेरे को तो कोई विशेष अनुभव होते नहीं अनुभव मेरे को। आपकी आवाज बहुत बुलंद है गुरु बहन जी, आपको तो हम तो ऐसे ही बहुत बोल्ड लेडी मैंने नाम रखा हुआ आपका। मेरी तरफ से तो आप मेरे लिए बहुत आदरणीय है, क्योंकि आप लोगों का जो काम है ना गुरुदेव का प्रचार करना, मैं तो कर नहीं पाता। मैं तो एक ऐसे जंगल में हूँ विराजित कि यहाँ पे लोग समझ ही नहीं पाते। और यहाँ की इनकी भाषा क्या है ना, वो गागर में कंकड़ डाल के बजाइए तो बजती वैसी इनकी भाषा है, ये समझ नहीं पाते। लेकिन अपना प्रयास जारी है, बताते रहते हैं, कई लोग ठीक भी हुए हैं। और आप लोगों का काम तो बहुत बढ़िया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरुबान जी। और कोई नए साधक चाहे कोई जी, पीके सिंह भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुभाई जी, आपका स्वागत है। ये एक बार एक गुरु भाई आए थे ना तमिलनाडु से, कहाँ से थे? कर्नाटका से थे। नहीं, कर्नाटका से नहीं, तमिलनाडु से थे। वो जो बोल रहे थे मुझे, मैं ध्यान कर रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ, बिजनेस में लॉस हो गया कुछ ऐसा। आप ही थे उस टाइम, आप ही संचालन कर रहे थे, आपके ही सामने की बात है। जी 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 गुरु भाई सुधाकर जी,
सुधाकर जी की बोल रहे हैं। सुधाकर जी से थोड़ा सा कांटेक्ट करो एक बार, उनका कैसा चल रहा है वो बंदा, क्योंकि उस लैंग्वेज का है तो थोड़ा सा हेल्पफुल हो सकता है अगर वो मोटिवेटेड है तो। अच्छी बात है ना, इधर लोकल एरिया में थोड़ा सा प्रचार करने के लिए उसको एक बार मिलके ना, वो लोकल आदमी है तो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैं बहुत दूर है कन्याकुमारी, यहाँ से करीब है 400 450 किलोमीटर दूर पड़ता है गुरु भाई जी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, चलो एक बार फोन पे कोशिश करना, ट्राई करना एक बार उनका नंबर लेके ना, क्योंकि वो और तमिलनाडु उनसे पूछ ही लेना कि भाई कैसा चल रहा है आपका, साधना कैसी चल रही है। जी जी। तो हो तो सकता है वो सुधाकर जी कुछ। तो अभी सेशन में मौजूद है। सुधाकर जी अभी सेशन में है वो। अच्छा, बात बुलाइए तो पीके सिंह जी एक बार बात करिए उनसे। सुधाकर जी के नाम से आईडी है इसमें अभी। एक मिनट, सुधाकर जी, गुरु भाई जी अगर आप जुड़े हैं, तमिलनाडु वाले हैं तो आपका स्वागत है। जुड़े हैं KR सुधाकर जुड़े हैं। बहुत अच्छी बात, देखिए आपकी उम्र बड़ी लंबी है। जी जी, BKR सुधाकर, आपका स्वागत है गुरु भाई जी, यू आर वेलकम। हेलो केकदा सर। सर, मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ सर, कल ज्वाइन होता हूँ। अच्छी बात है सर। हाँ सर, नंबर उंगकिட்ட இருக்கா? இருக்கு சார், இருக்கு சார், இருக்கு. என்னோட நம்பர் இருக்கான்னு நாளைக்கு எனக்கு கூப்பிடுங்க प्लीज। ओके सर, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। सारे गुरु भाइयों को मैं बता दूं कि मैं इनसे अपना नंबर बोल रहा हूं कि अगर आपको मेरा नंबर मालूम है तो आप मुझे फोन कीजिए, मैं लोकल लैंग्वेज में इनसे बात कर रहा हूं। ओके सर, ओके सर। पीके सिंह जी गुरु भाई मैं भेज दूंगा, नंबर मेरे पास है इनके आपको। जी जी, मुझे भेज दीजिए, मैं खुद बात करूंगा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन सर। आपकी चर्चा चल रही थी, आप अब मंच पे सुन रहा था एक्चुअली, मैं छुट्टी जाके वापस आ रहा था, रिटर्न आ रहा था, मुंबई में अभी पहुंचने वाला है, 5 मिनट में पहुंच जाएगा। अभी ट्रेन में ये सब बात करना सही नहीं है ना सर, इसलिए मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। ठीक है, ओके सर, गुड डे। कल मैं आपसे संपर्क करता हूँ। यस सर, डेफिनेटली। जय गुरुदेव। नंबर आ गया गुरु भाई जी, आपने भेज दिया मुझे, आ गया। और भी कोई गुरु भाई जी? प्रवीण जी आप कंटिन्यू कीजिए गुरु भाई जी। मैं तो बस यही था, मेरे मन में आया कि तमिलनाडु से बात हो रही है तो सुधाकर जी थोड़ा सा हेल्पफुल रहेंगे। अगर उनको रिजल्ट मिल रहे होंगे तो डेफिनेटली वो इसके लिए थोड़ा सा गुरुदेव का जो हमारा मिशन को आगे बढ़ाने में तो इस रीजन में हेल्पफुल रहेंगे। क्या है, वो भी बम्बई में काम करते हैं ना, तो वो भी तमिलनाडु में नहीं रहते। हाँ हाँ, मैं उनसे कल कर्नाटका में कितने कन्नड़ा गुरु भाई बहुत ज्यादा हैं, कन्नड़ा गुरु भाई बहन ना कर्नाटक में तो बहुत सारे लोग हैं। बेंगलोर में तो वैसे भी गुरुदेव के बहुत सारे शिष्य हैं, बहुत सारे शिष्य हैं कर्नाटका में। बहुत बड़ी टीम है बेंगलोर में, बहुत बड़ी टीम है। हाँ, केरला से शायद कोई मेरे ख्याल में भाई है। केरला में भी 1-2 बार प्रोग्राम संगाराम जी जब आए थे मेरे यहाँ 2000 कब आए थे, 2014 में आए थे, तो पहले वो केरला होकर के तमिलनाडु आए थे। जी जी। तो केरला में भी कोई है गुरु भाई जो प्रोग्राम वोग्राम कराए थे हफ्ता 10 दिन के साथ मिल करके। जी, मेरे यहाँ तो मेरे ख्याल से 10 या 12 दिन रहे थे लोग। 10 दिन हमने प्रचार किया था स्कूलों में घूम घूम करके। देखिए, प्रसाद तो गुरुदेव भगवान को ही का ही देना होता है उनको, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं गुरुदेव भगवान का नाम लेके। और हम प्रयास जब कर रहे थे उस समय 2014 बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। मेरे ख्याल से 12 स्कूल कॉलेज में गए थे तो 1-2 लोगों ने अवॉइड किया था, बाकी सारे लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया और उन्होंने लेटर भी दिया है कि आपका मतलब जो कार्यक्रम है बहुत यूनिक है। वो लेटर वगैरह मैं सब अपने पास रखा हूँ आज भी, कि कल को कोई भी अगर कोई प्रोग्राम करवाना है तो उसको लेकर जाकर दिखा करके फिर से कंटिन्यू कर सकते। एक फाइल बना करके मैंने रखी हुई है। हाँ हाँ बिल्कुल पीके सिंह भाई, ये तो थोड़ा सा हेल्प हो जाए, कहीं पे प्रचार हो जाए, अच्छी बात है। पंजाब का भी देखो ना, वहाँ अपना गुरु के प्रति काफी उनका वो होता है, लेकिन वहाँ भी गुरुदेव के बहुत सारे शिष्य हैं, बहुत साधक साधिकाएं हैं पंजाब।
तो ऐसा नहीं है, तो प्रसाद गुरुदेव भगवान को देना है, जहाँ देना वहां पहुंच जाएंगे। हम तो अपना कार्य करते रहे, बस उनका हमें नाम लेके क्रम ही पूछ। उस डाक को एक बार पहुंचा देनी है। अभी हाँ 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 एक हमारे एडवोकेट मित्र हैं, उनको हार्ट की बीमारी है जी और उनका बाईपास भी हुआ है। बाईपास के अलावा उनको अभी फिलहाल कोरोना के पीरियड में काफी दिक्कत हुई थी। अभी उनसे मेरी मुलाकात हुई तो बोलते हैं कि सिंह सर, मैं तो करीब 6-7 लाख रुपया खर्च करके अभी चलने फिरने लायक हुआ हूँ। 1 साल से मैं बेड पे था। मैं बोला सर, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ और मैं आपको पर्सनली अपने बारे में बताया हूँ कि मुझे 2005 में क्या बीमारी थी। मैं अपनी बीमारी किसी से छुपाता नहीं। हाँ ठीक बात है, क्या छुपाना, बता बताया सकते था हैं। उनको। तो उनकी मैडम का फोन आया था 3-4 दिन पहले कि आप बार बार बता रहे हैं, ये सुन नहीं रहे हैं, हम उसको करना चाहेंगे। तो मैं आज उनको बोला था कि आप संडे के दिन आइए, हमारा सेशन भी चलता है। सेशन की लिंक भी मैं उनको भेज चुका हूँ, लेकिन अब वो नहीं आ रहे तो मैं क्या करूं। कोई बात नहीं, आप तो मैसेज छोड़ते रहिए। बैंगलोर में एक ये रुपेश भाई उस दिन आए नहीं थे अपने इस पे प्लेटफॉर्म पे। जी जी जी। तो वो उनका, उनसे पूछा, उस दिन उनकी अधूरी रह गई चीजें एक दिन, तो उनको फिर इनवाइट कीजिए। उस दिन पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया उनका प्रोग्राम ना। रुपेश जी रुपेश बंद पे है क्या? सोलंकी, नहीं शायद आप भी नहीं होंगे वो। और एक दिन फिर उस दिन हम टाइम हो गया था तो उनको रोकना पड़ा बीच में। जी जी जी, उस दिन नहीं वो कंटिन्यू कर पाए थे। हम बात कर रहे थे वहां बेंगलोर में, रुपेश जी से पूछा जी आप कैसे गुरुदेव भगवान से दीक्षित हुए, तो वो बोले कि ये अपने जो वो काजलवास भगत सिंह जी, जी जी भगत सिंह जी बेंगलोर ही रहते थे, तो वो मेरे पास रोज आते थे, गुरुदेव के बारे में रोज ये पर्चा ये चर्चा रोज करते थे। और मेरी साधना मेरी आस्था थोड़ी उनकी दूसरी तरफ थी, वो आसाराम की तरफ थे पहले, वहां आसाराम जी को उनको वहां से दीक्षित थे। तो मैं उनको रोज इग्नोर करता था। ये बातें कई दिन चली, कई दिन क्या बोला, महीनों चली ऐसे ही। लेकिन वो जब भी आते गुरु जी की चर्चा जरूर करते मेरे साथ। एक और वो समर्पित बोले शिष्य का यही काम है भाई, गुरु भाई जी। हाँ, तो वो बोले कि एक दिन मैंने ध्यान, उन्होंने मुझे बैठा ही लिया ध्यान पे भगत सिंह जी ने बस फिर वो जिज्ञासा हो गई, तो उन्होंने आगे बताया था जब उस दिन आए तो कि भाई हम उनसे मिलने वहां आए थे, तो सूरतिया कहाँ वहां पहुंचे हम दीक्षा लेने। तो वहां गुरुदेव ने बोला कि मैं पहली लाइन में बैठने के 50-60 हजार नहीं लेता सही बात। तो वो बोले लेकिन वो मेरे लिए था, क्योंकि वहां पहली लाइन के पैसे हैं, दूसरी लाइन में बैठने के पैसे हैं, इस तरीके से है वहां पे कैटेगरी। लेकिन मैं गुरु भाई जब भी गुरुदेव के प्रोग्राम में जाता था ना, जी मैं नए साधक को अभी लेंगे 1-2 मिनट का आप लोग समय दीजिए। मैं अपना बताता हूँ, मैं कभी भी जाता था तो एक क्या है ना कि गुरुदेव के सामने बैठने की सबकी इच्छा होती है सबकी इच्छा होती है। तो मैं जी जी कार्यकर्ता बनता था, जी मैं कार्यकर्ता बनता था और जो भी मुझे कार्य दिया जाता था मैं करता था। लेकिन जैसे ही गुरुदेव बोलते हैं कि अब मालूम हो जाता है कि 5-10 मिनट के बाद ध्यान करवाया जाएगा, तो मैं वो जो सामने गैलरी होती है ना, एक साइड महिलाएं होती है, एक साइड पुरुष होते हैं, मैं उस गैलरी में आकर सामने बैठ जाता था गुरुदेव के ठीक सामने। मैं जो करता 2 मिनट बहुत अच्छा पीके सिंह भाई साहब, 2 मिनट मैं भी बताऊं, वो फिर चौहान जी एंड्रेज किए हैं, आप उनको लेना। यही जो आपने बात की ना, मैं वही कंटिन्यू उसी पे। एक बार जोधपुर गए हुए थे गुरु पूर्णिमा पे, जी जी और जैसे गुरुदेव ऊपर से लिफ्ट से आते थे नीचे, तो मैं हैंडीकैम लिया था उस टाइम के, वीडियो बना के लाऊंगा नया फर्स्ट टाइम, और मैं वहां पीछे चला गया जहां वो गुरुदेव को आना होता है। आना, तो मैंने सोचा कि मैं गुरुदेव आएंगे वहां से वीडियो बनाता लेके आऊंगा इसको, लेकिन वीडियो कहाँ बननी थी। जैसे मेरी और उनकी नजर मिली, मेरे को तो चरणों के अलावा नजर कहीं उठी ही नहीं उनके। वो कैमरा तो कहीं और ही रह गया, सब भूल गए। कैमरे का तो काम ही नहीं हो पाया, कैमरे का तो देखने की हिम्मत ही नहीं हुई उनकी तरफ में। सही बात। तो होता है ऐसा भी, मीन है ना। चलो आप चौहान जी को लीजिए, बात करते रहेंगे, चौहान जी को लीजिए, चौहान जी हैंड रेज किए हुए हैं। जी जी, धन्यवाद आपका। ओम प्रकाश चौहान जी, आपका स्वागत है। आपका स्वागत है गुरु भाई जी। मंच को साझा कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए और कैमरे को भी ऑन कीजिए।
बहुत दिनों के बाद आप दिख रहे हैं, आपको आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, आपको भी बहुत नमस्कार गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। मैं आपसे थोड़ा कुछ कहना चाह रहा था। अभी बुधवार के रोज में उस बच्ची का जो हुआ था वो ध्यान करती थी जी जी। और उसको बहुत बहुत जोर से चिल्ला रही थी, रो रही थी। उसका क्या हुआ गुरु भाई? मुझे बहुत दुख हो रहा है उस बच्ची के बारे में। अच्छा, बुधवार के वाले सेशन में गुरु भाई जी मैं नहीं था। बनारस की थी ना, वो बनारस की बच्ची थी एक। हाँ। अच्छा, MP श्रीवास्तव बनारस की थी। हाँ, बनारस की थी, लेकिन मेरे को पता नहीं है। लेकिन एक छोटी बच्ची सेशन में रो रही थी। अभी इसके बारे में ऋचा श्रीवास्तव जी आपको उचित बता सकती हैं। गुरुभान आपका स्वागत है। गुरु भाई को बताने का प्रयास कीजिए, कष्ट कीजिए। जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव गुरु भाई। दोनों गुरु भाई को जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। वो गुरु भाई बिल्कुल ठीक हो गई थी। रामलाल जी गुरु भाई ने जो आज्ञा चक्र पे उनको अंगूठा रखने को बताया था, तो उसमें यौगिक ठीक हो गई थी। लेकिन थोड़ा सा उसके ऊपर कुछ नेगेटिविटी ज्यादा थी उस बच्ची पे, तो वो भी वो मंत्र जाप कर रही थी गुरुदेव का, तो वो नेगेटिविटी भी उसको परेशान कर रही थी ध्यान में। लेकिन वो जैसे ही मंत्र जाप कर रही थी, गुरुदेव को उसने बहुत याद किया, गुरुदेव तुरंत आए थे उसके ध्यान में, और वैसे ही वो नेगेटिविटी चली गई बिल्कुल। और फिर बिल्कुल बच्ची खुश हो गई थी। गुरुदेव ने उसको बहुत प्यार किया, ध्यान में उसको गोद में बैठाला और सब ठीक हो गया था बिल्कुल। फिर नॉर्मल हो गई थी बच्ची वो। गुरु भाई मुझे गुरुबेन उस दिन बहुत बड़ी टेंशन हो रही थी, इसलिए मैंने आपने कहा भी था कि धर्मेंद्र भाई से आप कांटेक्ट करें और उनसे पूछें। कोई इशू नहीं था गुरु भाई। ये तो देखिए, गुरुदेव हमारे आदि दैहिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तीनों पे उनके है ना। वो तो साक्षात भगवान है, तो हमें कहीं और कहाँ जाना किसी के और के पास। सब कुछ गुरुदेव के पास ही है सब ध्यान। और वो गुरुदेव का मंत्र कर रही थी बच्ची, इसलिए कुछ होना ही नहीं था उसको तो ना। वो बिल्कुल सही हो गई थी बच्ची। उससे बाद में हमारे हस्बैंड की बात भी हुई थी, तो बिल्कुल नॉर्मल थी। उसमें काम ने गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे थे, तुरंत गुरुदेव आए और गुरुदेव के आते ही वो जो नेगेटिविटी थी वो बिल्कुल गायब हो गई। और फिर गुरुदेव ने हमें अपनी गोदी में बैठाला, हमको पुचकारा, और हम बिल्कुल सही है अब अंकल। ठीक है गुरुबेन, यही मेरे को पूछना था। बाकी मेरे को अभी तो कोई अनुभव हो नहीं रहा है जो मैं मन से जुड़ूं, इसलिए मैं अभी शांत करके बैठा। आपके मन में अगर शांति है और प्रेम है गुरुदेव के प्रति, तो ये बहुत बड़ी चीज है। कोई अनुभव जब वो कराएंगे तब कराएंगे। अभी तो आप निस्वार्थ भाव से बस गुरुदेव से जुड़े रहिए। अरे गुरु भाई बहुत प्रचार करते हैं गुरुदेव का, बहुत प्रचार करते हैं। बहुत प्रचार करते हैं, बहुत पुराने साधक है। क्या करे गुरु भाई, प्रचार तो करना पड़ता है, ये सबकी ड्यूटी है, सबकी ड्यूटी है। अपनी गुरुदेव ने ड्यूटी दे रखी है ना, जो हमें बांटना है। जी मैंने आपको जिक्र किया था, मेरा एक छोटा सा दुकान है जोधपुर में, आनंद बैग, आनंद सिनेमा के पास में। ठीक है, तो वहाँ जो भी कस्टमर वगैरह आते हैं ना, और मेरे को लगता है कि इनको मैं ये बताऊं, गुरुदेव का प्रचार करूं, बेझिझक मैं प्रचार करता हूं, बेझिझक प्रचार करता हूं मैं। और आज भी किया है मैंने। और आज भी एक साधक नहीं था, नया था, लेकिन मैंने उसके साथ में गुरुदेव का पूरा प्रचार किया है। बहुत अच्छा, इससे बड़ा अनुभव है आपका गुरु भाई। हाँ ठीक है गुरु। अपना मैं आपको अनुभव बता रहा हूँ। एक बीकानेर में गुरुदेव का प्रोग्राम था, शायद गुरु पूर्णिमा का पर्व था, मैं भी गया था। वही मैं बोल रहा ना कि मेरी आदत थी कि गुरुदेव के सामने बैठने की, एक जिज्ञासा रहती थी हमेशा। कार्यकर्ता के रूप में काम किया था। जैसे ही गुरुदेव ने बोला कि ध्यान करो, तो मैं बीच गैलरी में बैठ गया। और ध्यान के दौरान मैं इतना रोया, इतना चिल्लाया कि मुझे भी लोगों ने आज्ञा चक्र पर हाथ रख करके शांत किया। लेकिन मुझे 4-5 लोग लग गए थे शांत कराने में, 4-5 लोग लगे थे। पूरा वाकया मुझे ख्याल है। तो मैं उनको रिक्वेस्ट किया कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे रो लेने दीजिए, आज मैं भाव से भरा हूं, मुझे रो लेने दीजिए। तो गुरुदेव ने शायद बोला था कि इसको छोड़ दो।
हाँ गुरुदेव ने बोला कि इसको छोड़ दो, और मैं अब रोना चिल्लाना बंद हो गया था मेरा, लेकिन मेरी दोनों आंखों से इतने आंसू बहे, इतने आंसू बहे, और बच्चा जैसे फपक फपक कर रोता है ना, हाँ किसी बच्चे को मार दीजिए और खूब रोता है, बाद में वो कैसे रोता है, हुटुकता है, हुटक हुटक करके रोता है। मेरी वो हाल हुई थी प्रोग्राम में। तो गुरु पीके भाई ये सिंह जी तो भाई, बहुत एक्सपीरियंस है आपका, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये तो। देखो गुरुबहन, मैं अभी जोधपुर पे गए थे, ये गुरुदेव का शायद बर्थडे था, उस दिन हम दोनों गए थे मिसेज और मैं। तो जोधपुर के आश्रम के अंदर जैसे ही मैंने दरवाजे के अंदर पांव रखा जी, तो मैं इतना रोया हूँ, इतना रोया हूँ कि मेरे से वो, अभी देखो मैं बोल रहा हूँ, मेरे को बहुत मन के अंदर होता है। बहुत रोया, बहुत रोया। फिर मिसेज ने क्या, आप चुप हो जाओ, रो मत, अंदर चलो आप। गुरु भाई ये फिर समर्पण और प्यार है आपका गुरुदेव के प्रति। बिल्कुल। अभी जो पीके भाई साहब ने जो बात कही है वो उनका समर्पण था, वो उनका भाव था जो उनकी आंखों से निकल रहा था। अरे उस इतना दिन प्यार, इतना रोया था गुरुबन, इतना रोया था कि मैं वो वाक्य मुझे भूलता ही नहीं। आप तो बहुत भाग्यशाली हैं कि आप गुरुदेव के समक्ष इतना ज्यादा रहे हैं, और गुरुदेव के जब आंसू थे, जो आपने अपना में बताया था अनुभव कि गुरुदेव के आंसू छलक गए थे जब आप बता रहे थे उनके पैसे रखा, रो रहे थे, गुरुदेव भी रो रहे थे। कितना विलक्षण आपका अनुभव है गुरुदेव भाई, ये तो आज साक्षात भगवान आपके सामने रो रहे हैं। बताइए इससे बड़ा अनुभव क्या है, कितना आपके ऊपर आशीर्वाद है गुरुदेव का। गुरुदेव कितना बोले कि बेटा अपने गुरु के प्रति ये भाव हमेशा बनाए रखना, वो शब्द मुझे आज भी नहीं भूलते। गुरुदेव पैसा लेने से मना कर रहे थे, मैं उनके जेब में वो पैसे डाल दिया। मैं बोला गुरुदेव आज मैं जो 2 रुपया कमा रहा हूँ, 10 रुपया कमा रहा हूँ, इस कमाई पे आपका टोटल हक बनता है। अगर मैं जिंदा नहीं रहता तो मैं 2 पैसे कहाँ से कमा पाता। जी, ये अनुभूति आपकी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। और उस दिन मैं गया था ना गुरुबहन, उस दिन जब मैं गया था और प्रोग्राम में जब मैं बैठा था ना, तो इतना जोर से मेरे को योग हुआ, इतना जोर से योग हुआ कि मैं क्या बताऊं आपको। मैं उस दिन सोचने लगा खुद कि आज इतना जबरदस्त मेरे को योग हो रहा है। और वहां में जो कैमरामैन है वो टोटली मेरे ऊपर वो दर्शा रहे पूरा फोकस। गुरु भाई कोई बबीता यादव है, उनको ले लीजिए अब आप। जी हैंडल किया उन्होंने। जय गुरुदेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपको। बबीता गुरुभाई आपका स्वागत है मंच पे। आप अपना कैमरा और माइक दोनों अनम्यूट कर लीजिए गुरुभाई। आपका माइक, हाँ, कैमरा भी अगर कोई इशू नहीं है तो आप ऑन कर सकती हैं। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव, आपका स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, मैं एक अनुभूति सुनाना चाह रही हूँ। जी स्वागत है, सुनाइए। कि 16 तारीख को ऐसी है कि 16 तारीख को मेरे देवर एक्सपायर हुआ था। 16 तारीख को? और पूरे दिन हाँ, इसी 16 तारीख को, 16 दिसंबर को 35 साल था। और गुरुदेव से हमने विकसित कर रखा था, गीत में ध्यान भी करता था, मंत्र जाप भी कर रहा था, लेकिन वो पूरा समर्पण नहीं कर पाया। 2-3 साल तक उसने मंत्र जाप ही किया, ध्यान किया, कभी छोड़ दे कभी कर लेता था, ऐसा रेगुलर नहीं हुआ। वो 16 तारीख को एक्सपायर हो गया। अब मैं पूरे दिन रोती भी रही, लेकिन जैसे थोड़ी देर रो और पूरे बंद कर दे, मंत्र जाप शुरू करवाती मेरे को, और पूरे दिन मंत्र जाप चले, रोने नहीं दे। सब रोए तो उसको देख तो रोना आ जाए, वैसे मंत्र जाप शुरू मेरा। फिर रात को जैसे मैं सोई, शिवलिंग है, अलग अलग 3 पत्थरों के अंदर, शिवलिंग के अंदर शिव जी नटराज के रूप में नृत्य कर रहा है उसमें। ये भी भावना थी, गुरुदेव आपने शरण में पूर्ण ले ले तो आज ही बच जाता, इसका जीवन आगे संवर जाता, और आपके शरण में रहता और आपके ध्यान मंत्र जाप करता अच्छी तरह से ले लेते।
मेरे दिल में ये भी थी कि ले लेता हो तो आज जीवित रह जाता। बार बार ये शंका आ रही थी। पूरे दिन मंत्र जाप कराए, शिव जी का अलग अलग पत्थरों के अंदर शिवलिंग था और तीनों में नृत्य कर रहे हैं। फिर उसी टाइम ओम, ओम शब्द है, ओम के अंदर से कृष्ण भगवान का वो दृश्य दिखाई दिया थोड़ी देर में। बहुत बढ़िया गुरुबात, बहुत बढ़िया। फिर मेरे मन में ये आया कि शायद गुरुदेव ने अपना शरण शिष्य के रूप में करेंगे, इसलिए गुरुदेव ने शायद। गुरुबन आपकी आवाज कट रही है, कैमरे को बंद कर दीजिए, माइक ऑन रख के आप बोलिए, कैमरे की वजह से शायद लग रहा है। हाँ, अभी बोलिए। मैंने सोचा कि गुरुदेव ने मेरे को बार बार ये दिखा रहा है, तो मैं सोच रही हूँ शायद उसकी मुक्ति हो गई होगी और अगले जन्म अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे, इसलिए मेरे को बार बार दिखा रहा है। और फिर आत्मसंतुष्टि हुई कि हाँ उसकी मुक्ति हो गई होगी। गुरु वो संजीवनी मत किया था उसने। जी जी, गुरुदेव ने तो आपको अपना शिष्य स्वीकार कर लिया बहन जी, नहीं तो ये योग और योगिक क्रियाएं संभव ही नहीं है। नहीं, वो तो मेरे देवर के बारे में मैंने सोच रही थी, तो गुरुदेव ने मेरे को आत्मसंतुष्टि प्रदान की है कि हाँ उसकी मुक्ति हो गई है और अगले जन्म में शायद उस शिष्य के रूप में दोबारा जन्म लेंगे। ऐसे फिर मेरे को महसूस हुआ कि शांत हो गई। अच्छा अच्छा, गुरुदेव ने ऐसा आपको अनुभव करवाया है? हाँ, पूरी रात नाद सुनाई दिया, पूरी रात मंत्र जाप चलता रहा, ऐसे हर चेतना में थी पूरी रात में। उसी टाइम वो शिवलिंग और कृष्ण भगवान दोनों का मेरे को दिखाई दिया। बहुत बढ़िया। ध्यान में दिखा था गुरुबान की, मतलब स्वप्न में दिखा था? वैसे ध्यान में तो नहीं, लेकिन मंत्र जाप पूरी रात चला है उस टाइम, पूरी रात देर उसी में शायद स्वप्न है या फिर तंद्रा है। मैं तंद्रा वाली स्थिति जब आ जाती है तो सब बहुत दिखता है। मुझे तो दिन में भी कई बार दिखा है, दिन में भी दिखा है कई बार। मैं तो अपना अनुभव जैसे ही मुझे कुछ होता है मैं तुरंत साझा करता हूँ मंच पे। तभी मैं सोचा अलग अलग शिवलिंग है, शिवलिंग वो तीनों में नृत्य कर रहे हैं शिव जी। अरे बाप बाप, अलग अलग रंग है तीनों, और तीनों पत्थरों के शिवलिंग है, तीनों अलग अलग रंग के और तीनों में नृत्य कर रहे हैं। नटराज वाली स्थिति। और फिर थोड़ी देर बाद में जैसे ही वो शिवलिंग अलग अलग रूप में मैं ये देख रही हूँ, तीनों अलग अलग शिवलिंग है, तीनों नृत्य कर रहे हैं। फिर उसके पास में ओम है, ओम के अंदर कृष्ण भगवान है। हाँ, ये पूरी रात दिखाई दिया, पता नहीं स्वप्न था या तंद्रा थी। पूरी रात नाद सुनाई दिया और पूरी रात मंत्र जाप दोनों चल रहे थे मेरे। अभी उसके बाद नाद सुनाई कंटिन्यू हुआ है गुरुबान की नहीं? मेरे को तो 1 साल हो गया भाई साहब, खूब नाद सुनता है ना, बात सुनता है, क्योंकि नाद एक बार चालू हो जाता तो फिर मेरे को नाद शुरू होने के बाद 1 साल हो गया। 19 दिसंबर को सुनवाई दिया था, 1 साल हो गया। नाद खूब फास्ट तेज सुनता है मेरे को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दत्ता जी कल वाले प्रोग्राम में नाद के ही बारे में बहुत कुछ विस्तृत उन्होंने बताया था कि मतलब जिस साधक को नाद सुनाई दे रहा है तो उसकी मतलब आराधना उच्चतम स्तर पे है और उनको नाद को सुनना चाहिए, अपने गुरुदेव के प्रति समर्पण का भाव और ध्यान नियमित करते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। कल रात को भी ऐसे ही हुआ, वैसे लग रहा है जैसे मेरे नाद है ना और चिड़िया के चहचहाट बहुत तेज बज रहा है। और मैं जैसे गुरुदेव का प्रचार कर रही हूँ और उनको कह रही हूँ मेरे गुरुदेव का ध्यान करो, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। मेरी भतीजी है, दोनों ऐसे लग रही, फिर ये कह रही है नहीं तेरे ऐसे मंत्र जाप करने और ध्यान करने से बीमारियां ठीक नहीं होगी। बोल मैं तो नहीं करूंगी। मैं बोल रही आप, वो मेरे को खूब सुना रही है लेकिन मैं बिल्कुल कोई क्वेश्चन नहीं कर रही, सिर्फ एक आवाज कर रही, बस मेरे गुरुदेव को ध्यान कर लो आप ठीक हो जाओगे। लेकिन वो मेरे को सुना रही है लेकिन मैं उसको जवाब नहीं दे पा रही हूँ। उल्टा एक भी नहीं, बस ऐसे बिल्कुल कोई नहीं गुस्सा आ रहा, नहीं कुछ चिड़ हो रही कि मेरे को उल्टा क्यों डांट रही है। लेकिन एक ही बात कह रही थी उनको कि मेरे गुरुदेव का ध्यान करो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। फिर मेरे को दादा गुरु दर्शन हुए उसी टाइम और ऐसे लग रहा है जैसे क्रोध सा शांत हो गया वो मेरा। उस टाइम ऐसा महसूस हो रहा था मेरे को। ये हर शिष्य का कर्तव्य बनता है गुरुबान कि अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए गुरु के बारे में दुनिया को बताए, लोगों को बताए। अच्छा भी मैं मंत्र प्रचार कर रही थी भाई साहब।
करते रहिए गुरुबहन जी, ये तो गुरुदेव की सेवा हुई ना, इस प्रसाद को तो जन जन तक हमें ही पहुंचाना है ना, हमें ही बांटना है, हमें तो हम आप गुरुदेव की जिंदा अखबार है, मैं भी गुरुदेव का जिंदा अखबार है, जब तक हम जिएंगे तब तक गुरुदेव का प्रचार करेंगे। हाँ गुरु भाई, ये तो है ही। और करते रहना चाहिए, अपना कोई स्वार्थ उसमें नहीं कि नहीं मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, निस्वार्थ सेवा है गुरुबहन, ये निस्वार्थ सेवा है। निस्वार्थ सेवा में गुरुदेव कब क्या दे देंगे पता नहीं चलता, आप सोच भी नहीं सकते, मैं भी सोच नहीं सकता कि क्या मिल जाता है। नहीं भाई साहब, पहले तो 2017 के अंदर गुरुदेव ने बहुत प्रचार करवा रहा है, अब तो कभी कोई कोई मिलता है उन्हीं से ही करवाते, सबसे नहीं कराता है, लेकिन 2017, 18, 19 में खूब प्रचार करवाया था गुरुदेव ने। अच्छी बात है। अब तो लोग मंत्र जाप करती हूँ तो कोई कोई आता है मेरे सामने, दूसरी को बताना पड़ता है बस। अब वो बताते रहिए बस। आप बिजी रहती हो ना, वैक्सीन लगाने मेरी में पूरे दिन बिजी रहती है, इसलिए। अच्छा। सुबह से शाम तक वैक्सीन लगाई इतने मिल नहीं पाती, नहीं लोगों से प्रचार नहीं कर पाती, गुरुदेव कोई कोई मिलाता है जैसे बता पाती हूँ बस। तो जो लोग आते हैं मतलब आपके समीप, मतलब जब लोग आते हैं तो उनको तो कार्ड पकड़ा दिया कीजिए आप। हाँ पकड़ाती हूँ, जब गुरुदेव अंदर से प्रेरणा होती है ना, इसको पकड़ा उन्हीं को पकड़ाती हूँ, पास भी रखती हूँ। और तब जब तक आदेश नहीं होता तब तक अपनी हिम्मत भी नहीं बढ़ती ना, हिम्मत नहीं पड़ती है। हाँ, अपने को अंदर से एक आदेश आता है कि नहीं चलो इसको अवॉइड करना, इसको देना है। हाँ वो आता है तब पकड़ाती हूँ, क्यों स्टाफ में कोई नहीं करता, इसका विरोध करते हैं सब। जो बहुत लोग करते हैं, गुरुदेव तो बोलते हैं कि आप 100 को बताओगे 90 तो सुनेंगे ही नहीं। हाँ मेरी स्टाफ में कोई नहीं सुनेंगे, 10 सुनेंगे, उसमें भी 3 करेंगे, 7 नहीं करेंगे, तो हमें उन 3 लोगों को पकड़ना है। मैं तो बस गुरुदेव जिनको बताते हैं ना उनके सामने रहती है, तो गुरुदेव जिनको पकड़ाती है उन्हीं को पकड़ाती है, चुपचाप रहती है, इनसे बोलने से कोई सेंस भी नहीं निकल रहा, गुरुदेव जब पकड़ेंगे इनको। करते रहिए बस, अपना यही काम है, अपने गुरुदेव की सेवा, और यही मैं तो कहता हूँ कि यही गुरु दक्षिणा भी है अपने गुरु के प्रति। हाँ, जितना हम उनकी सेवा करेंगे, जितना प्रचार करेंगे, वो हमारे लिए गुरु दक्षिणा भी होगी। गुरुदेव ने तो हमें हमसे कुछ नहीं लिया, लेकिन हम क्या दे रहे हैं गुरुदेव? कुछ नहीं। अपना थोड़ा सा श्रम अगर गुरुदेव के प्रति दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, देना चाहिए, करना चाहिए। गुरुदेव की सेवा कैसे भी मुझे करनी है, आपको करनी है, सारे लोगों को करनी है। जो वो मतलब साधन क्या है, बहाना मिलना चाहिए गुरुदेव की सेवा करने का, वो करते रहना चाहिए। ऐसा गुरुदेव ही कराते हैं, अपन को पता ही नहीं चलता किसी के देना है किसी नहीं, गुरुदेव जो उड़ाते हैं। जी करते रहिए गुरुवान, और कोई अनुभव हो तो आप साझा कर सकती हैं। नहीं गुरु भाई पहले ही कर चुकी है, अब तो यही है 2 तो ठीक है गुरुवान। बबीता जी आपकी वो स्किन की एलर्जी ठीक हुई थी ना, वो बताओ। बताओ। गुरु भाई पहले मेरी स्किन की प्रॉब्लम थी। जी। कभी कहीं हो जाती थी, कभी कहीं हो जाती थी, फिर मैंने कोई दवाई वगैरह कुछ नहीं ली, मैंने एक ही बात कही, गुरुदेव जी मारो जो छोड़े जी, मैं पूरा शरीर गल जाए लेकिन मुझे गोलियों के पास नहीं जाना, नहीं डॉक्टर के पास जाना, जबकि टेबलेट गोली सब कुछ मेरे पास रहती है, मुझे लेना ही नहीं है, और किसी डॉक्टर को नहीं दिखाना है, नहीं लेना है। लड़ाओगे तो आपका शरीर है, रखोगे तो आपका शरीर है, जो भी करोगे आपका है, मेरा कुछ भी नहीं इसमें। गुरुदेव ने मेरी जड़ से खो दी एलर्जी को। गुरुभाई जी इस सिलसिले में मैं आपको अपना एक पर्सनल अनुभव सुना रहा हूँ। बहुत सारे, ये नहीं कि मतलब गुरुदेव से दीक्षा लेने के बाद जीवन में परेशानियां नहीं आई हो, बीमारियां नहीं आई हो, तकलीफ नहीं हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं, बहुत होता है, लेकिन अपने अंदर एक दृढ़ विश्वास है। मुझे तो एक बार क्या हुआ कि मेरे कंधे में दर्द चालू हुआ, मेरे बाएं हाथ में दर्द चालू हुआ, मेरी पत्नी को दाएं हाथ में चालू हुआ, और एक ही जगह जहां पे मुझे बाएं में दर्द हो रहा है, दाहिने में उसको हो रहा है। लेकिन हमने डिसाइड किया कि हम किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हम इसको ध्यान से गुरुदेव की प्रार्थना से ठीक करेंगे। और उसका परिणाम हुआ कि 2-3 महीने में सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया। वो दर्द कहाँ गया पता नहीं। एवं साथ में पूरी पीठ में दर्द हो रहा है पीछे से, तो मेरे को पता ही नहीं था ये दर्द क्यों हो रहा है। पहले क्या हो गए होंगे 1 महीने पहले, गुरुदेव जैसे मैं ध्यान करती
तो जैसे कोई विक्स लगाता है ना रीढ़ की हड्डी के ऊपर, ऐसे मेरी विक्स लगती थी। मैं तो मेरा दर्द है नहीं, कुछ नहीं है, फिर भी मेरी यहाँ एक्सरसाइज हो रही है, क्यों हो रही है? और विक्स जैसे लगाते हैं ठंडा ठंडा वो महसूस होता है, लेकिन उसको थोड़े दिन बाद में मेरे दर्द रहने लग गया कमर में। तो ये किसकी वजह से? रीढ़ की हड्डी के अंदर पूरे दिन काम करने के बाद बुखार जैसा शरीर हो जाता है, पूरा कमर रीढ़ की हड्डी के अंदर पूरा दर्द होता है। मुझे तभी मैं समझ गई थी, मैं इसलिए कुंडली शक्ति को गुरुदेव को पता था इसके दर्द होगी से पहले ही एक्सरसाइज शुरू करवा दी। आज फिर दर्द हो रहा है, लेकिन मैं गोली के पास नहीं लेती, करेंगे तो गुरुदेव ठीक करेंगे। और मेरे एक निष्ठा बनाइए कि मुझे कहीं नहीं जाना, आपने मुझे रास्ता दिखाया है, आप जानो, आपका काम जाने। और मेरे को विश्वास है कल उठूंगी ना इतना दर्द मिट लेगा मेरा ठीक हो जाऊंगी। ऐसा ही होता है, एक दिन दर्द होता है तो कई दिन तक ठीक रहती हूँ, फिर एक दिन हो जाता है, फिर कई दिन जाकर ठीक रहती हूँ, गोली नहीं लेती हूँ। एक और है भाई साहब, मैं यहाँ से 85 किलोमीटर दूर अपन ड्यूटी पे जाती थी और आती थी, तो मेरे को गया ऑपरेशन थिएटर में जिस दिन नसबंदी कैंप था और 6 बज गए थे वहीं पर, और मेरे को 85 किलोमीटर वापस आना था। और मेरे बेटा उस टाइम 5 साल का था और उसके बुखार और उल्टी और दस्त तीनों शुरू हो गए स्कूल के अंदर ही। मेरे को नहीं पता, स्कूल आने के बाद में बेटी ने मेरे पास 5 बजे फोन किया, मम्मी भैया की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। और उस टाइम मैं मालाखेड़ा से अलवर पहुंच गई थी, 20 किलोमीटर आगे। मेरे 64 किलोमीटर और बच गया था मेरे सफर, और मेरे को कोई साधन नहीं मिला। दिसंबर का टाइम था, अंधेरा हो गया था, 6 बजे अंधेरा खूब हो जाता है 6 बजे। जी बिल्कुल। मैंने कहा बेटी कुछ भी नहीं है मेरे पास में, एक पैरास्टामोल टेबलेट है, सारी दवाई खत्म होगी, अगर भैया को दे तो पैरास्टामोल गोली दे देना बस, और गुरुदेव का मंत्र जाप गुरुदेव का शुरू कर दे। गुरुदेव का मंत्र है ना, भैया के पास लगा दे और भैया को कहना ध्यान करेगा, मंत्र जाप करेगा, और आप भी लोग भी करना। मैं पूरे रास्ते मंत्र जाप करती आई भाई साहब, और आते ही मेरे बेटे ने उल्टी कर दी, सारे बिस्तर वगैरह सारे फर्श वगैरह पूरी खराब हो गई। मैंने एक ही बात कही, गुरुदेव पूरे दिन तो आपने वहां काम करवाया, अब पूरी रात ये जगाएगा, मेरे से तो नहीं जागा जाएगा पूरे दिन काम करने के बाद। आप जानो और आपका काम समेट कर खाना खा, मैं तो पीठ दे के सो गई, तो मैं नहीं जगूंगी, मेरे से बस की नहीं है, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि अब मैं पूरी रात इसके पास जगूं। विश्वास नहीं होगा, जैसे इसको खाना खिला के मैंने सुलाया, नहीं तो उल्टी आई, नहीं दस्त आया, नहीं बुखार, सवेरे उठाया तो बिल्कुल ओके मिला गुरु। तो यही बोलते हैं ना, समर्पण के ऊपर सब निर्भर करता है गुरुभान की हमारा समर्पण अपने मालिक के प्रति, अपने गुरुदेव के प्रति कैसा है। पहले तो मेरी प्रार्थना से गुरुदेव मेरे बेटे को ठीक कर दिया करता, अब भी कर देता है, मैं प्रार्थना कर लेती हूँ गुरुदेव ऐसा है, वो जब ठीक कर देते हैं। बहुत अच्छा गुरुभान जी, बहुत अच्छा, आपका अनुभव तो बहुत इतना बढ़िया है कि जिसका हम क्या शब्दों में। गुरुदेव की मतलब जितने भी साधक हैं उनके अनुभव सुन करके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बार क्या लॉकडाउन था 2020 में जी, यहाँ से काफी दूर पड़ता है, तो मेरे ससुराल में मैं चली गई, वहां पे मैंने ध्यान किया। ध्यान में मेरे को दिखाई दिया कि एक थाली के अंदर तो मोतियां है, एक कटोरी के अंदर लाल हरे रंग के माणिक के बोलते हैं ना वो है। अब मेरे को ये नहीं पता कि कौन दिखा रहा है मेरे को, वे कह रहा है बेटे आपके लिए है। मैंने कहा, फिर मेरे मुंह से यही निकला, गुरुदेव मुझे आपके चरणों की सिवा कुछ नहीं चाहिए, इनका लालच मुझे मत दिखाओ, और ये मुझे मेरे लिए लायक नहीं है, आप ही चरण ही मेरे लिए हीरे मोती और सब कुछ आपके चरण ही है, और मुझे आपके चरण के सिवा कहीं कुछ मत देना। नहीं चाहिए, मतलब ये आराधना में भटकाने वाली चीज भी आती है वैसा। सही में। तो मेरे को थाली आज भी याद है, हरे और लाल रंग के माणिक की थे, और थाली थी, थाली के अंदर मोती भरे हुए थे। ये बोले आपकी, गुरुदेव मेरे को नहीं चाहिए ये चीज। बहुत बढ़िया। हमें धन से क्या जरूरत है, धन तो हमारे लिए आप ही है, आपका चरण ही हमारे लिए धन है। हाँ, आपकी कृपा बनी रहे, धन तो अपने आप की जो भी जीवन में जरूरत होगी वो अपने आप आता है, बस आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। एक दिन और ध्यान में आया भाई साहब, जैसे दादा गुरुदेव के मस्तक पे ओम का फोटो है ना, जी जी, वो मैं ध्यान में जैसे दादा गुरुदेव की फोटो मेरे आगे चक्र पर आई, और उस आगे चक्र में से ओम निकल के बहुत बड़ा आकार बना लेता है, और उस ओम को देखती रहती हूँ।
आप लोगों के पास इतना अनुभव है, फिर भी आप लोग मंच को साझा नहीं करती हैं। नहीं भाई साहब, मैंने पहले किया था ये इसलिए मुझे बार बार रिपीट नहीं। और एक बार और बात बताऊं, शुरू में मेरा ध्यान नहीं लगता था, मैं मंत्र जाप भी नहीं कर पा रही, ध्यान नहीं। लेकिन मैं यहाँ बहरोड में, बहरोड अलवर के बहरोड में रहती हूँ भाई साहब। जी जी जी। भाई साहब मेरे को क्या है कि मैंने 1 महीने मंत्र जाप किया बहन जी, और जैसे मेरे को देखते ही कहा कि आपसे गुरुदेव बहुत ज्यादा काम कराएंगे। 1 महीने मंत्र जाप करने के बाद तू आई है। मेरे को कहा, मैं तो गुरुदेव के बारे में पूरा जानती भी नहीं हूँ, मैंने तो यूट्यूब से, मोबाइल से लिया था, और उसके बाद नहीं पता मेरे को मंत्र जाप कैसे करते, ध्यान कैसे करते, कुछ नहीं पता था मेरे को। 1 साल भटकती रही। फिर गुरुदेव ने मेरे को इनसे, नरेश भाई साहब से मिलाया, मेरे को देखते कहा कि 1 महीने के मंत्र जाप करने के बाद तू आई है, और तेरे से गुरुदेव बहुत ध्यान मंत्र जाप कराएंगे, ऐसे बोला। फिर मैंने बोला मेरा ध्यान लगता नहीं है, लेकिन गुरुदेव मेरे को हर रोज जैसे ध्यान पे बैठती हूँ चेहरा दिखाता था, और आज उसको बताना है, आज उसको बताना है। और जैसे उठते ही मेरे तो पैरों में घुंघरू बज जाते हैं ना नाचने वाले के, ऐसे मेरे घुंघरू बन जाते थे, उसी के पास पहुंच लेती थी, और ये कहते थे और उनको नहीं निकल रही हूँ मैं, मेरा ध्यान तो नहीं लगता, मेरा ध्यान नहीं लग रहा, उनको कैसे बता रही हूँ मैं। फिर मेरे पड़ोस में थी वो आशा इसके राम रहीम की शिष्य थी। अच्छा अच्छा। उनसे कहा, वो आपके गुरु अगर में ऐसे पावर है नहीं, और आप उनको क्यों पकड़े हो, आपने क्या प्रूफ दे दिया आपके गुरु उनमें ऐसे है, तो आपको कुछ प्रूफ तो है नहीं, उसको चिपके पड़े हो। मुझको मेरे गुरुदेव की शरण आ जाए, तेरी सारी बीमारी ठीक हो जाएंगी। बोलते तू कैसे गारंटी लेती? मुझको मैं गारंटी लेती हूँ, मेरी अंतरात्मा कह रही तेरी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी, पर मेरे गुरुदेव की शरण आ जाए। उसने मेरे इतना ऑब्जेक्शन उठाया, वैसा इतना ऑब्जेक्शन उठाया कि मैं तो वहां से उल्टे पैर आ गई। और गुरुदेव से गुरुदेव आपने मेरे से किसके पास भेज दिया? उसने तो मेरे बहुत जबरदस्त ऑब्जेक्शन उठाया है। फिर गुरुदेव ने एक ही बात कही, बेटा तो तेरे को चिंता नहीं करनी है, वो नाक रगड़ के आएगी, आएगी आएगी, रगड़ के आएगी। वैसे विश्वास नहीं होगा, 7 दिन नहीं बीते होंगे, 7वें दिन तो मेरे पास गया, आपके उस भाई साहब के पास लिटन मेरे को बताएंगे गुरुदेव के बारे में। और वहां ध्यान कराया, ध्यान में कृष्ण भगवान की वो नजर आए, और उसने 7 लाइन की नाक से खींची है गुरुदेव के सामने, नाक रगड़ दी, नाक रगड़ी उसने वहीं ध्यान पे। जब मैंने कहा था तेरे को नाक रगड़ के आएगी, तो मेरे गुरुदेव कह रहे हैं, जो बोलो सच में मैं नाक रगड़ी है, बोला आज। वाह वाह, बहुत बढ़िया गुरुबान जी, आपने मंच को साझा किया। वैसे भी सेशन का हमारा समय हो गया है, अगर और कुछ बोलना तो आप बोल सकते, नहीं तो मैं इंगू भाई जी से अनुरोध करूंगा कि इस प्रोग्राम को से गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। एक अनुभव था भाई साहब, थोड़ा सा रुक जाइए गुरुभाई जी, गुरुबान शेयर कीजिए। मैं एक दिन मैं ससुराल जा रही थी, तो गुरुदेव को जो लाल रंग का, पिंक गुलाबी रंग का सोल ओढ़ता है ना, जी जी, फोटो, बस में बैठे बैठे गुरुदेव की वो फोटो मेरे आगे चक्कर से हट ही नहीं रही थी, लगातार वो चल रही थी, मंत्र चल रहा था। और जैसे चौराहा है तो चौराहे की तरफ चारों तरफ बसें होती है, इतना शोर शराबा था। ये मेरे बच्चों के, मेरे यहाँ चौराहे से उतरी, वहां से 2-2.5 किलोमीटर मेरे ससुराल पड़ता है, तो ये मेरे बच्चे और मैं हम गए थे, तो 2 बार में ले जाना हमें पड़ता था। बच्चों को मैंने भेज दी बैग और लेके, मैं वहां बैठ गई चेयर लेके, और हमारे मेडिकल वाला हमारे जानकार, उसने चेयर दी थी, बोल बैठ जी यहाँ बैठ जाओ, मैं बैठ गई। गुरुदेव ने मेरे को ध्यान लगा दिया वहीं पर, ध्यान लगा दे, चारों तरफ बस आ रही है, खूब आवाज तेज शोरगुल हो रहा है, वहीं ध्यान लग गया। और गुरुदेव ने फोटो में आके मेरे को ऐसी एक गुफा के अंदर लेके गया, साधु के वेश में, बहुत ही गहरी गुफा है जहाँ मेरे को गुरुदेव ने वहां लेके गया है, और कह रहा है कि तू पिछले जन्म में साधु थी, और तेरी ये तपस्या स्थली है जहाँ तू तपस्या करती। हम बार बार बोलते हैं ना कि गुरुदेव श्रीया के सिद्ध योग से जुड़ने वाले के पिछले जन्म का कोई न कोई प्रारब्ध बहुत बढ़िया है, तभी हम सिद्ध योग से जुड़ते हैं। ऐसा उस दिन मेरे को और आवाज बाहर की कोई नहीं सुनाई दे, मेरे देवर आके मेरे को जगाए, और डरे कहीं की दूसरी लेडीज का हाथ तो नहीं लगा, उनके भाभी है कोई है, इतना आवाज लगाए, मेरे को बाहर की कोई आवाज नहीं आ रही थी। सारे मेडिकल वाला भी वो भी आगे, पर मैं उठ क्यों नहीं रही, और मेरे को आवाज ही नहीं आ रही। गुरुदेव ने पूरा दृश्य दिखाने के बाद मेरे को उठाया। बाप रे, वो समाधि का स्टेज होता है गुरुबान जी, पर उसके बाद तो कभी समाधि नहीं लगी। एक बार लग गई यही कम है क्या? इसके लिए तो लोग तरसते हैं, इससे पहले तरसते हैं।
लगता। और समाधि का स्टेज तो गुरुदेव बोलते हैं कि पहली शर्त है कि आपका शरीर निरोगी हो, आपके शरीर में कोई बीमारी ना हो, तभी तो समाधि लगती है। मतलब आपका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है तभी आपको समाधि लगती है, आपके ये लक्षण है। उसके बाद वही से मेरे को इतना गहरा ध्यान नहीं लगता, 15-20 दिन में एक दिन ध्यान लगता है, इतना गहरा पता नहीं चलता मेरे को, एक दिन लगता है बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गुरुदेव। 14-15 दिन इंतजार करूंगी कब मेरे ध्यान का वो टाइम आएगा। अच्छा। इंतजार करती रहती है कि वो स्टेज कब आए। हाँ बहुत बढ़िया। कई बार शरीर से ना, एक बार मैं जा रही थी बस में, तो जैसे ही मेरे बहरोड का नगर पालिका बोर्ड से निकलती हूँ, पेड़ है, पेड़ के पीपल का पेड़ है, वहां एक दोस्त मेरे आंख में ऐसे कोई तातू सा खिंचता है और दर्द होता है। मैंने सोची वैसे खिंच गया होगा, मैं रगड़ उगड़ के छोड़ दी, फिर भी दर्द नहीं मिटा मेरा। पूरे रास्ते में ड्यूटी करके आके वापस 5-6 बज गए होंगे। मैंने दोनों बेटियों को बुला लिया, मैं बेटी चेयर डाल दी और मैं अपने चारपाई पे लेट गई और गुरुदेव का मंत्र लगा दिया। लगाते ही मेरा ध्यान लग गया और ध्यान लगाते ही मेरे को वही सीन दिखाया, जैसे शक्तिमान उड़ता है ना, वैसे मेरे शरीर में उड़ के वहां गई हूँ। और जैसे उस पीपल के पेड़ के पास जाते हुए मेरे को अदृश्य सीन दिखाई दे रहा है, उससे मैं डर रही हूँ। तो डरती हूँ तो फिर मैं यूँ कहती हूँ मेरे गुरुदेव मेरे साथ है, मुझे डरना नहीं है, ये तो नेगेटिव फोर्स खड़ी है तो खड़ी रहने दी। मेरे को उस पीपल के पास, उसी के पास ले जा करके वापस आती हूँ, और जहां मैं स्कूटी खड़ी करती हूँ वहां उतरती हूँ, स्कूटी लेके वापस आती हूँ, फिर मेरा ध्यान हटता है और मेरे को नेगेटिव फोर्स दिखा है कि तेरे पास वहां अटैक हुआ था। और जैसे फिर मेरा आंख की वो है ना सामी मुद्रा लगी, लेकिन उस टाइम मेरे को नहीं पता था वो सामी मुद्रा लगी है मेरे। फिर मेरा आंख में ठीक हुई है उस मुद्रा लगने के बाद। इतना मेरे को दर्द ही करती रही। रास्ते में मेरे पर अटैक किया था उसने, और वो सीन मेरे को गुरुदेव ने फिर दिखाया कि अटैक किया है यहाँ पर। बहुत खूब, बहुत खूब। कई बार निकल जाती है ध्यान में, शरीर को वापस आ जाता है। बहुत बढ़िया। आपकी आराधना बहुत उच्च कोटि की है और आप बहुत उच्चतम स्टेज पे आपकी आराधना है गुरुबान। शिखर पे जिसको बोलते हैं ना, शिखर पे आपकी आराधना। ये तो नहीं पता भाई साहब मेरे कहा से, पर ये योगी क्रिया होती है, मेरी योगी क्रिया ये अपना आप जो भी छोटी बीमारी होती है ऑटोमेटिक योगी क्रिया की हो जाती है मेरी। जी बहुत बढ़िया गुरुबान। सेशन को हम समाप्त करें, अगर आदेश दे तो। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव गुरुबान जी, जय गुरुदेव। मैं इंगू जी गुरु भाई जी से अनुरोध करूंगा कि गुरुदेव चरणों में इस कार्यक्रम को समर्पित करें। जय गुरुदेव गुरुबान। जय गुरुदेव। सभी को गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव। सभी को बहुत बहुत